दोस्तों, इन पेशीन गोइयों से तो आप अच्छे से वाकिफ़ होंगे कि मुस्तकबिल की जंगें पानियों में होंगी और अब शायद वो वक्त करीब आता जा रहा है जिसकी एक वजह आलमी हालात का तेज़ी से बदलना है। तमाम तर ताकतवर ममालिक समुद्री पानियों पर काबिज़ होने की कोशिश कर रहे हैं। साउथ चाइना सी इस वक्त मुतनाज़ तरीन समुद्री इलाके में शुमार होता है और अमरीका, चीन और बरतानवी ममालिक इस इलाके पर अपना तसल्लुत कायम करने की कोशिश में हैं। ऐसे में गुज़िश्ता रोज़ एक अहम खबर निकल कर सामने आई जिसने तीसरी आलमी जंग का तबल बजा दिया। माहिरीन इस खबर को लेकर यह खदशा जाहिर कर रहे हैं कि यह साजिश तीसरी आलमी जंग की राहें हमवार कर सकती है। दरअसल बरतानिया एक आलमी दौरे पर जाने की तैयारी कर रहा है और ये दौरा बरतानवी रॉयल नेवी के MHS क्वीन एलिज़ाबेथ नामी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ की शक्ल में होगा। इसके साथ जंगी बहरी जहाज़ों का एक बेड़ा भी शामिल होगा। बरतानिया की रॉयल नेवी का कहना है कि ये दौरे हाजिर की सबसे ताकतवर बहरी तैनाती होगी। बरतानवी हुकूमत कैरियर स्ट्राइक ग्रुप नामी इस बहरी दस्ते को आलमी बरतानिया की एक मजबूत इलामत के तौर पर देखती है और इसे बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के रॉयल नेवी की बहाली और यूरोप के नुमाया बहरी ताकत के वादे के सबूत के तौर पर देखा जा रहा है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने पोर्ट्समाउथ के बहरी अड्डे पर HMS क्वीन एलिज़ाबेथ जंगी बेड़े पर इसकी पहली ऑपरेशनल तैनाती से कबल वक्त गुजारा। क्या यह आलमी दौरा किसी और ही मकसद के तहत किया जा रहा है और आधी दुनिया के बहरी सफ़र के क्या पोशीदा मकासद हो सकते हैं? ये नुक्ता इंतहाई अहम है। दोस्तों, तफसीलात के मुताबिक अगले 28 हफ्तों में बरतानिया का यह कैरियर स्ट्राइक नामी बहरी दस्ता 26,000 मील का सफ़र तय करेगा, जो ख़त्ते अस्तवा से ज़मीन के गिर चक्कर से भी ज़्यादा है। बरतानिया का HMS क्वीन एलिज़ाबेथ जंगी बहरी बेड़ा सबसे पहले बहीरा रोम से सफ़र का आगाज़ करेगा। यहाँ से बरतानिया अपने F-35 तैयारों को उड़ाने का इरादा रखता है, जो इराक़ में शिद्दत पसंद तंजीम नाम नहाद दौलत इस्लामिया यानी दाइश के ठिकानों पर फ़िज़ाई हमले करेंगे। ये इसका पहला जंगी मार्का होगा। हालांकि बरतानिया की रॉयल एयरफोर्स ये मिशन गुज़िश्ता 7 बरसों से किब्रस में कायम अपने ज़मीनी फ़िज़ाई अड्डे से सरअंजाम दे रही है। इसके बाद मशरिक़ की जानिब जाने का फ़ैसला शायद ज़्यादा मुतनाज़ है। ये हमला आवर दस्ता नहर सुएज़ के ज़रिए बहरे हिंद और बहरे फ़िलिपाइन तक जाएगा। HMS क्वीन एलिज़ाबेथ बेड़े का रास्ते में ओमान, सिंगापुर, जनूबी कोरिया और जापान समेत मुतअद्दिद बंदरगाहों पर रुकने का इरादा है। अमरीका की तरह बरतानिया भी चीन के बढ़ते कदमों का जवाब दे रहा है, लेकिन अमरीका के बरक्स बरतानिया का असर रसूख और वसाइल कम हैं। बरतानवी खारजा पॉलिसी के लिए इसका मतलब अमरीका की तरह मरकज़ बनने के बजाय एशिया की जानिब मुनासिब झुकाव है। एक सवाल ये भी है कि इस कैरियर स्ट्राइक दस्ते में क्या क्या कुछ शामिल है। बरतानवी HMS तैयारा बरदार जंगी बेड़े के साथ रॉयल नेवी के 2 जंगी बहरी जहाज़, 2 बहरी बेड़े, 2 सप्लाई शिप और एक ज़ेरे समुंदर ज़ेर सलाहियत की हामिल आबदोज़ शामिल हैं। इसके अलावा इस दस्ते में एक अमरीकी बहरी जंगी बेड़ा और डच जंगी जहाज़ भी शामिल हैं। दोस्तों, यहाँ एक तशवीशनाक अमर ये है कि इस तैयारा बरदार जंगी बेड़े पर बरतानवी जंगी जहाज़ों के अलावा अमरीका के 10 F-35 तैयारे भी मौजूद होंगे। अमरीकी हुकूमत का इसरार है कि इस दस्ते में इत्तेहादियों की शमूलियत कमज़ोरी के बजाय ताकत की अलामत है, लेकिन ये इस बात की जानिब भी एक इशारा है कि बरतानिया की मुसल्लह अफवाज तादाद में कम हैं और अपने बलबूते पर अब कम ही कुछ कर सकती हैं। दोस्तों, ये जंगी दस्ता बहीरा जनूबी चीन से भी गुजरेगा, जहां चीन अपने इलाकाई पानियों तक अपना तसल्लुत बढ़ा रहा है। लेकिन बरतानवी सेक्रेटरी दिफा बैन वेलेस ने जोर दिया है कि बरतानिया किसी किस्म की महाजराई का ख्वाहिशमंद नहीं है, बल्कि उनका कहना था कि यह दस्ता अपनी जहाज़ रानी की आज़ादी के हक़ का मुजाहरा करेगा। लिहाजा इसकी तवक्को ना रखी जाए जो 2018 में हुआ था, जब रॉयल नेवी का एक जंगी जहाज़ HMS एल्बियून जानबूझकर मुतनाज़ा पार्सल जजीरे के करीब से गुजरा था, जिस पर बीजिंग की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार भी किया गया था। यह हसासियत बरतानिया की चीन के बारे में पॉलिसी में अबहाम को नुमायां करती है। इस हवाले से बरतानवी हुकूमत का कहना है कि अब वो चीन से तजारती नहीं बल्कि तामीरी ताल्लुकात की ख्वाहिशमंद है। बरतानवी अहदेदारों के मुताबिक इस बहरी तैनाती का मकसद न सिर्फ खित्ते में तजारत को फ़रोग देना बल्कि सिफारती ताल्लुकात को भी मजबूत बनाना है। ये समुंदर में जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका समेत इत्तेहादियों के साथ फ़ौजी मशकें करेगा। बंदरगाहों के दौरों के दौरान HMS क्वीन एलिज़ाबेथ एक बहुत बड़ा तजारती और सफारती मिशन बनेगा।
रॉयल नेवी के सरबरा एडमिरल टोनी रोडाकन का मौक़िफ़ है कि बहरिया और तजारत लाज़िम मलज़ूम हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब आलमी माहिरीन ने इसे ख़तरे की घंटी करार दिया है और कहा जा रहा है कि इन बहरी बेड़ों के अलावा एक एटमी आबदोज़ भी इस आलमी दौरे का हिस्सा है, जबकि अमेरिका के बम्बार F-35 जंगी तैयारे किसी वक्त भी ईरान या फिर चीन की तनसीबात को निशाना बना सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो फिर तीसरी आलमी जंग को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। नाज़रीन गिरामी, इस गंभीर होती हुई सूरत हाल को देखते हुए चीन और ईरान ने अपनी फोर्सेस को हाई अलर्ट कर दिया है, क्योंकि बरतानिया का ख़तरनाक जंगी बहरी बेड़ा चीन से मुत्तसिल पानियों से गुजरेगा, जबकि अमेरिका यकीनन इसी दौरान कोई छेड़खानी की कोशिश कर सकता है। यही वजह है कि चीनी अस्करी हुकाम ने हंगामी मीटिंग्स करते हुए अपनी फ़िज़ाइया और नेवी को रेड अलर्ट जारी कर दिया है और साउथ चाइना सी में नफरी बढ़ा दी गई है, जबकि पाकिस्तान ने चीन का इत्तेहादी होने के नाते अपनी नेवी को अहम अहकामात जारी कर दिए हैं। यही नहीं, इस दौरे का असर रूस पर भी पड़ सकता है, जिसके बाद रूस की तमाम अफवाज को किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया गया है। इससे आप बाखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है। रूस, चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं और जंगी हिकमत अमली भी तय की जा रही है, क्योंकि बरतानवी बहरी बेड़े का दौरा किसी भी बड़ी मुसीबत को जन्म दे सकता है। मज़ीद यह कि ईरानी इंटेलिजेंस ने भी इस दौरे को मशरिक़ वस्ता के लिए तबाहकुन करार दिया है और बताया जा रहा है कि ईरान को अमेरिका की जानिब से धमकी आमेज़ पैगामात मौसूल हो रहे हैं। ऐन मुमकिन है कि अमेरिका इस बहरी दौरे के दौरान ईरान पर कोई बड़ा हमला करेगा। अब की बार अगर ऐसी संगीन गलती की गई तो ईरान मुंह तोड़ जवाब देगा, जो किसी भी बड़ी जंग का पेशखेमा साबित हो सकता है। दोस्तों, यहाँ तक कि अमेरिकी मीडिया के चंद ज़राए भी ये दावा कर रहे हैं कि बरतानवी HMS क्वीन एलिज़ाबेथ जंगी बहरी बेड़ा किसी ख़ास मकसद के तहत ये दौरा कर रहा है, जिसे फ़िलवक्त इंतहाई खुफिया रखा गया है। अब देखना यह है कि क्या आने वाले दिनों में साउथ चाइना सी में बड़ी हलचल पैदा होगी या फिर ये दौरा तिजारती और दिफाई ताकत के मुजाहरे तक ही महदूद रहेगा। इस बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप लोगों से मज़ीद इल्तमास है कि जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है वो हमारे इस चैनल और इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवा के लोगों में सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के ज़रिए ज़रूर शेयर कीजिएगा। मज़ीद हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।